तो गाइज़ आज है मेरे पास 5000 के अंदर एक सबसे बेस्ट माइक होलीलैंड लार्क A1 जो कि मतलब 10,000 के 15,000 के माइक्रोफ़ोन को भी टक्कर आराम से दे देती है। तो आइए हम देखते हैं इसमें क्या-क्या मिलता है। तो सबसे पहले हम बॉक्स को अनबॉक्स करते हैं। सबसे पहले ओपन करते ही हमें एक वेलकम कार्ड मिलता है ये एंड देन फिर ये अपना माइक और फिर अंदर देखते हैं तो इसमें ये कुछ कैरी बैग है और इसके अंदर क्या है, ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का कैरी बैग इसमें दिया हुआ है और ये है कुछ डेड कैट्स ये 2 एंड देन ये एक चार्जिंग केबल। तो बस ऐसा कुछ है। तो फिलहाल बाकी इन सभी चीज़ों को रखते हैं हम साइड में और मेन देखते हैं माइक को। तो माइक को अनबॉक्स करते ही तो माइक देखते हैं। तो गाइज़ ये रहा होलीलैंड लार्क A1 और अनबॉक्स इसे खोलते ही इसमें हमें मिलता है 2 ट्रांसमीटर और एक रिसीवर। ये देखिए, ये एक रिसीवर है और ये 2 ट्रांसमीटर्स हैं। तो आइए चेक करते हैं, पहले बात करते हैं इसकी इसमें क्या-क्या फीचर्स मिलते हैं। सबसे इसकी अच्छी बात है कि इस रेंज में मतलब और कोई माइक इतनी अच्छी क्वालिटीज़ की वीडियो को रिकॉर्ड नहीं कर पाता है। ये 48 हर्ट्ज़ 24 बीट पर रिकॉर्ड करता है और ये बहुत ही कम माइक्स में मतलब इस रेंज की माइक्स में ये देखने को मिलता है। और अगर साउंड अचानक से बढ़ जाए मतलब होता नहीं है बढ़ जाता है, तो उसको 120 डेसिबल तक ये कम कर सकता है। और सबसे अच्छी इस माइक्रोफ़ोन की मुझे ये बात लगती है कि इसमें आपको 3 लेवल एक्टिव नॉइज़ कैंसलेशन मिलता है। मतलब अगर आप सड़क पे हैं, कहीं पे आराम से आप कर सकते हैं। मैं अभी आपको इसकी आवाज़ सुनाऊँगा। अभी जो आप आवाज़ सुन रहे हैं वो ये मेरा माइक्रोफ़ोन है ये, जो मेरा पुराना था इसको मैंने अपग्रेड करा है। सबसे अच्छी बात इसमें ऑटो लिमिट प्रोटेक्शन मिलता है। मतलब अचानक से अगर कहीं आवाज़ बढ़ गई तो उसको वो रिड्यूस कर देता है, जिससे जो हमारी जो वॉल्यूम में फ्लक्चुएशन होती है वो नहीं होती है। और इसमें मिलता है आपको इक्वलाइज़ेशन ऑफ वॉल्यूम एंड रिवर्ब एडजस्टमेंट, मतलब आप इसमें रिवर्ब को भी एडजस्ट कर सकती हैं कि हाँ, कितना रिवर्ब होना चाहिए। और बात करें इसकी बैटरी की तो इसमें मिलता है आपको टोटल 54 आवर्स की बैटरी, मतलब टोटल केस के साथ ये दोनों जो है ये ऐड करके और फिर ये जो केस है ये। और बात करें इंडिविजुअल एक ट्रांसमीटर की, तो एक ट्रांसमीटर में आप मैक्सिमम 9 आवर्स की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और अगर आप नॉइज़ कैंसलेशन ऑन करते हैं तो साढ़े 6 घंटा आप लेकर चल सकते हैं। और बात करें कि हाँ, इससे कितना चार्ज कर सकते हैं, तो अप टू 2 टाइम्स, मतलब आप 2 टाइम्स इस केस से आप इसको फुल चार्ज कर सकते हैं। मतलब 2 बार तो ये फुल चार्ज पहले से ही है और उसके बाद फिर आप 2 बार इसको चार्ज कर सकते हैं। और बात करें इस दोनों की वेट की तो एक है 8 ग्राम का, मतलब ज़्यादा हेवी नहीं है, बहुत ही लाइट वेट सा है, मतलब पता नहीं लगता। और बात करें इसकी रेंज की तो इसमें 200 मीटर्स की रेंज मिलती है और इसमें आप वॉल्यूम को भी एडजस्ट कर सकते हैं। इसमें 6 लेवल ऑफ वॉल्यूम एडजस्टमेंट है, तो मतलब 1 2 मतलब आप जितना तेज़ बोल रहे हैं, अगर तेज़ बोल रहे हैं तो आप कम रख दीजिए तो आवाज़ सही आएगी और अगर आप स्लो बोल रहे हैं तो आप उसको 6 तक कर सकते हैं। और इसका एक डेडिकेटेड ऐप मिलता है, होली लैंड ऑडियो नाम से है। इसको आप प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से पूरा फीचर्स को आप कंट्रोल कर सकते हैं। मैं बताऊँगा अभी। और बात करें इसकी फंक्शनैलिटी की तो ये काम कैसे करता है। ये एक क्लिक में इसमें नॉइज़ कैंसलेशन ऑन हो जाता है और डबल प्रेस करने पे ये म्यूट हो जाता है और 3 बार प्रेस करने पे रिकॉर्डिंग इसकी ऑन हो जाती है और ऑन ऑफ आप यहीं से कर सकते हैं। अगर आप अकेले शूट करते हैं तो आप ईज़िली आप इससे रिकॉर्डिंग कर सकते हैं बिना बगैर आगे कैमरा के जा कर के फिर बंद करना, वो झंझट नहीं है। बस ऐसे 3 बार ऐसे-ऐसे प्रेस कीजिए और ये बंद हो जाता है। और सबसे अच्छी बात है कि इसमें आप अगर आपके फ़ोन चार्ज नहीं है तो आप रिकॉर्डिंग करते-करते चार्ज कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे साइड में ये एक दिया हुआ है। तो इससे आप इसमें अलग से आप अपना चार्जर लगा सकते हैं और रिकॉर्ड भी होता रहेगा और आपका फ़ोन भी चार्ज होता रहेगा। और सब जो माइक्रोफ़ोन्स होते हैं तो जिसमें आपको ये रिकॉर्डिंग के बाद एक निकालना पड़ता है, उसके बाद आप सुन सकते हैं कि आपकी ऑडियो कैसी आई है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। आप इसमें ऐसे लगाए रखिए और आप आराम से सुन सकते हैं। और बात करें कि इसमें कितनी एमएएच बैटरी है, तो इसमें 65 एमएएच बैटरी है जो आपको मैक्सिमम 9 आवर्स का प्लेबैक दे देती है। और बात करें इस केस की तो इसमें मिलता है आपको 460 एमएएच बैटरी, जो कि काफ़ी होती है एक माइक्रोफ़ोन के लिए। और 54 आवर्स टोटल दिया है, तो इतना कौन ही रिकॉर्डिंग करता है। आपका आराम से अगर आप बहुत कम करते हैं तो टेक वीडियोज़ या फिर जो इस तरह के वीडियो आप रिकॉर्ड करते हैं तो आपका आराम से हफ्ता तो निकल ही जाएगा इससे बगैर चार्ज किए। तो आप
बिल्कुल फ्रीली इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि इसकी ऑडियो क्वालिटी की, इसकी ऑडियो क्वालिटी कैसी है। तो बात करें ऑडियो क्वालिटी की, तो अभी जो आप आवाज़ सुन रहे हैं ये इस माइक से सुन रहे हैं, और जो आप मेरी अब नेक्स्ट आवाज़ सुनेंगे वो इस माइक से सुनेंगे। तो अब जो आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं वो इस माइक्रोफ़ोन से सुन रहे हैं। तो आपको आइडिया लग गया होगा कि हाँ, पिछले वाले आवाज़ में और इस आवाज़ में कितना फ़र्क है। और बता दूँ मैं, जो ये जो माइक्रोफ़ोन था ये आई थिंक 600 से 700 रुपये का था, और ये तो आपको पता ही है 5500 रुपीज़ का है। तो कितना ऑडियो में डिफरेंस है, क्या कुछ बड़ा चेंज आया या फिर नॉर्मल सा, आपको कैसी लगी ऑडियो ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो अभी जो आप आवाज़ सुन रहे थे वो एक नॉर्मल मोड में था, मतलब इसमें मैंने कोई नॉइज़ कैंसिलेशन ऑन नहीं किया था। और अभी जो आप आवाज़ मेरी सुनेंगे वो अभी मैं टैप करूँगा तो नॉइज़ कैंसिलेशन ऑन हो जाएगी। तो अभी आप, मैं शांत हो जाता हूँ 1 मिनट या थोड़ी देर के लिए, और आप सुनिए क्या कोई नॉइज़ आ रही है क्या। ओके, अब मैं इसे टैप करता हूँ और देखता हूँ क्या इसमें कुछ फ़र्क चेंज आता है। अभी लाइट इसमें ग्रीन होगा, इसका मतलब है कि नॉइज़ कैंसिलेशन ऑन हो गया है। तो अब आप आवाज़ सुनिए और बताइए कि क्या इसमें ऑडियो में कोई चेंज आया, क्या कोई फ़र्क आया या फिर रोबोटिक आवाज़ आ रही है क्या। आप कमेंट में ज़रूर बताइए, और मैं अभी ऑडियो चेक करूँगा और फिर आपको बताता हूँ कि हाँ, कैसी ऑडियो आ रही है और क्या आपको लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। तो अभी मैंने आवाज़ चेक किया फ़ोन में कि हाँ, कैसी आई थी। तो आवाज़ बहुत ही अच्छी आई है। जो नॉर्मल मोड में था उसमें थोड़ी-थोड़ी सी बैकग्राउंड साउंड पीछे से आ रही थी, जैसा कि आप वीडियो में भी सुन पाएँगे। अगर आपने नोटिस नहीं किया तो आप थोड़ा-सा बैक जाकर देख सकते हैं। लेकिन जैसे ही मैंने नॉइज़ कैंसलेशन ऑन किया, आस-पास की सारी आवाज़ें बिल्कुल ही गायब हो गई। ऐसा लग रहा था कि सिर्फ़ मैं यहाँ पे हूँ और कोई नहीं है, पूरा सन्नाटा टाइप हो गया हुआ था। तो अगर आप 5 से 6 हज़ार का बजट है और एक सबसे बेस्ट माइक ढूँढ रहे हैं, तो आई थिंक इससे बेस्ट कोई बाइक नहीं है। और इसका 3 वर्ज़न आता है। एक तो सिर्फ़ विदाउट केस आता है, जिसमें आपको ये चार्जिंग केस नहीं मिलेगा, तो वो आई थिंक आपको 4100 में मिल जाएगा। और ये जो मैंने लिया है, परचेज़ किया है, ये 5500 के आस 5400 का है। और एक और जो आईफ़ोन, इनके पास आईफ़ोन है लाइटनिंग वाला, तो वो 7000 7500 के आसपास आता है। तो अगर जिनको इनके पास आईफ़ोन है, लाइक आईफ़ोन 14, आईफ़ोन 13, जिसमें यूएसबी-सी नहीं है, तो वो आप ले सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा-सा कॉस्टली पड़ जाता है। और अगर इनके पास आईफ़ोन 15 है तो उनको ये लेंगे तो उनका काम चल जाए, क्योंकि इसमें आईफ़ोन 15 में टाइप सी मिलता है और इसमें टाइप सी का ऑप्शन है। तो यही कुछ रहा, एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा है। और अभी तो ये मैंने पहला दिन यूज़ किया है, और अभी कुछ दिन मैं इसको और यूज़ करूँगा और इसका फुल रिव्यू वीडियो लेकर आऊँगा कि हाँ, क्या आपको ये लेना चाहिए या नहीं। लेकिन हाँ, अभी तक जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है ये बहुत ही अच्छा रहा है। अगर आप एक अच्छे माइक की तलाश कर रहे हैं तो इस माइक के साथ आप जा सकते हैं। तो तब तक के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो बस यही रहा, और मैं इसका एक फुल रिव्यू वीडियो बनाकर भी आपको दिखाऊंगा। और ऑडियो कैसी क्वालिटी कैसी है आप कमेंट में ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।